हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जयपुर जोन वाले सेकंड डीवी का जो एक्सपेक्टेड डेट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सभी के सभी व्यक्ति क्या कर रहे होंगे, उसका वेट कर रहे होंगे। तो आज हम बताते हैं कि आपको कब तक आपकी सेकंड डीवी आ सकती है। तो देखो, हमने सबसे पहले आरआरसी वालों को कॉल किया और कॉल करने के बाद उनसे पूछा कि कब सेकंड डीवी आ सकती है। तो उसकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो कि हमारी उनके साथ क्या बात हुई। तो उन बात के अंदर हमें लास्ट में हमें बोला गया कि आप वहाँ पे आरआरसी पर विजिट करके ही आप पता करो कि कब आएगी सेकंड डीवी। तो आप देखो, रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए। सर, ये आरआरसी ग्रुप डी के बारे में जानकारी लेनी थी। हम्म, री मेडिकल के बारे में जानकारी लेनी थी सर। री मेडिकल अभी चल रहे हैं या फिर हो गया है? नहीं, मेडिकल वेडिकल की इन्फॉर्मेशन नहीं है। जीडीसी तक वैकेंट केस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चल रहे हैं, 3 तारीख से लेके 2/9 तक। अच्छा, तो सर ये मतलब जो सेकंड डीवी है इसके बारे में कुछ है न्यूज़? अभी न्यूज नहीं है सर, पहली वेबसाइट अच्छा। मेंशन होगी। तो सर कोई आइडिया वगैरह कितने टाइम तक आ सकती है? अगले हफ्ते आ जाए या उसके अगले हफ्ते आ जाए, कभी भी आ जाती है, कह नहीं सकते ना। अच्छा सर, वैसे हम आरआरसी में आए थे 24 तारीख को, तो हमें यही बोला गया था कि जल्दी आएगी। बट उसके बाद तो 10-15 दिन हो गए हैं, अभी तक आई तो नहीं है। लेकिन जरूर आई है वो सी डी ग्रुप वालों की। अच्छा, नहीं ये तो मैं ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ ना, जो ये वेटिंग जो सेकंड डीवी आनी है उसके रिगार्डिंग। हमारे पास अभी इसी की आई है, सी डी ग्रुप की एम्प्लॉय के लिए। अच्छा, तो सर ये मतलब कि अपने को प्रॉपर न्यूज़ कहाँ से मिल सकती है? आरटीआई में भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं जो भी है। और नहीं दे सकते हैं सर, देखो वही बताएंगे सर उसके बारे में। अच्छा, तो सर ये जो नंबर है ये वो आरआरसी का नहीं है क्या, ये वाला नंबर? टेक्निकल सपोर्ट के लिए होता है, फिर फॉर्म वगैरह भरवाने के लिए। अच्छा, ये ओनली टेक्निकल सपोर्ट का है। यस। तो सर उनका कोई नंबर वगैरह कांटेक्ट मिल सकता है? वो नहीं दे सकते, हमारे पास की ऑथराइज नहीं होता है। आप उनसे जाके कंफर्म बात कर सकते अच्छा, मतलब कि फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होकर ही बात करनी पड़ेगी। हैं। यस। चलो सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। थैंक यू। हाँ, देखो, आपने रिकॉर्डिंग को सुन लिया होगा। फिर अब क्या हुआ कि हम वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हुए तो हमें बुलाया गया। हमने डेट फिक्स की कि हम 23 तारीख को वहाँ पे सभी के सभी बंदे पहुँचेंगे। तो कारणवश मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया था, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ कि नहीं पहुँच पाया। पर मेरे को जो न्यूज़ मिली है वहाँ पे जो आरआरसी के चेयरमैन से और उसके अलावा जो वहाँ पे उनसे भी बड़े अधिकारी मिले थे, उनसे जो भी बातें हुई उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उन्होंने बोला कि हमें जो आपकी डीवी है उसको कंडक्ट कराने की जो डेट बताई है उन्होंने, वो बताई है या तो आपकी 8 सितंबर और या फिर आपकी 11 सितंबर। इन दोनों डेट में से जो डीवी कंडक्ट करवाने की बात चल रही है, इन दोनों में से कोई भी डेट फाइनल हो सकती है। और उन्होंने ये बोला है कि आपका सितंबर के अंदर ही अंदर आपका डीवी है उसको पूरा करवा देंगे। तो 8 सितंबर और या फिर 11 सितंबर। और उन्होंने ऐसा भी बोला है कि जो आपकी सेकंड डीवी की जो लिस्ट है वो अगस्त तक आ सकती है। देखो, ये बात तो एक्सपेक्टेड ही लग रही है, क्योंकि देखो 8 सितंबर को यदि डीवी आना है फिर तो आपके अगस्त के अंदर आ जाएगी। और यदि 11 सितंबर को होना है डीवी, फिर आपके सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपकी जो लिस्ट है वो आ सकती है। तो ये एक्सपेक्टेड डेट है कि 8 और 11 के अंदर अंदर, जैसा कि उन्होंने बोला है। तो यदि वो चेयरमैन सर और उनसे बड़े अधिकारी बोल रहे हैं तो ये बात सत्य ही हो सकती है कि उन्होंने बोला है। तो 8 सितंबर और 11 सितंबर इसी तारीख को आपका जो डीवी है वो स्टार्ट होगा। और उसके अलावा हमने जो जो बातें की, एक तो हमने बात रखी थी कि कम्युनिटी शिफ्टिंग की। कौन सी बात रखी थी? कम्युनिटी शिफ्टिंग। और देखो, कम्युनिटी शिफ्टिंग होता क्या है, जैसे मान लो कि कम्युनिटी शिफ्टिंग जैसे मान लो कि जनरल की कट ऑफ गई है 72, ठीक है, एक्सपेक्टेड, मतलब कि मैं आपको बता रहा हूं कि जनरल की कट ऑफ गई है 72। अब यदि इसकी कट ऑफ 72 से 71 होती है तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, किसके? ओबीसी के, एसटी के, एससी के और ईडब्ल्यूएस के, जितने भी एक नंबर के अंदर जो आपके कम्युनिटी के लोग होंगे वो सभी के सभी किस में जाएंगे? जनरल के अंदर जाएंगे। तो ये होता है आपका कम्युनिटी शिफ्टिंग।
और हमने ये बात की कि सर इसमें यदि कम्युनिटी सीटिंग नहीं होगी तो कैटेगरी वाले छात्रों को नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आरआरसी जयपुर है वो बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रही है और आपका आपकी हर एक मांग है वो अच्छे से पूर्ण की जाएगी और हम अच्छे से पूर्ण रूप से कम्युनिटी शिफ्टिंग भी करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने पूछा कि ये जो आपकी डीवी है ये कब तक आएगी, तो उन्होंने बोला कि 8 सितंबर और 11 सितंबर है, ये डेट हमने रखी है, इस पे डिस्कशन चल रहा है, तो इन दोनों में से आपकी एक डेट रखी जा सकती है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो आपकी सेकंड डीवी है वो 400 के लगभग सीट पे आएगी। कितनी सीटों पे? 400 के लगभग सीटों पे आएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें हम नॉन टर्न अप कैंडिडेट है उनको भी ऐड कर रहे हैं। और उन्होंने नॉन टर्न अप कैंडिडेट है उनका एग्जैक्ट हमें डाटा भी बताया कि 198 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो इनको भी हम इसी के अंदर ऐड कर रहे हैं। और एक बात उन्होंने ये और बताया कि जैसे आरआरसी जयपुर से 131 बंदे थे, जो 120 बंदे थे, क्या थे ये, जो मेडिकल में अनफिट हुए थे। तो किस में हुए थे? मेडिकल के अंदर अनफिट हुए थे। उनने बोला कि जो मेडिकल में अनफिट हुए हैं उनकी भी सेकेंड डीवी में तो ऐड हो रहा है, बट क्या है कि उसमें से 70% को हम सेकेंड डीवी में रख रहे हैं, बट 30% जो सीटें हैं वो रिजर्व रखी जाएंगी। अभी भी क्या है कि 30% सीटें रिजर्व रखाई जाएंगी। उसके बाद जो डाइवर्जन पैनल है, डाइवर्जन पैनल पे बात हुई कि सर वो डाइवर्जन पैनल है उसका क्या चक्कर है। तो उन्होंने बोला कि आप डाइवर्जन पैनल के बारे में क्या जानते हो, तो फिर हमने बोला कि सर आप ही बताओ। तो उन्होंने बताया कि जो डाइवर्जन पैनल है उसका मतलब ये है कि यदि किसी भी आरआरसी में कैंडिडेट का शॉर्टफॉल हो जाता है तो वो दूसरी आरआरसी से कैंडिडेट को ले सकते हैं। तो हम तो यहाँ पे तो अपना डाइवर्जन पैनल का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो तुम हो। यदि तुम ना उपलब्ध होते फिर तो हम इस पे बात करते, तो आपको तो डाइवर्जन पैनल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास तुम हो तो तुम्हें ही सीटें दी जाएगी। तो देखो अब सभी से हमें यही बोला गया है कि 11 सितंबर और 8 सितंबर के अंदर आपका सेकंड डीवी कंडक्ट करवाने की डेट रखी गई है। और उन्होंने ये जरूर बोला था कि सितंबर के अंदर आपका डीवी हो जाएगा। इससे 8 सितंबर और 11 सितंबर के 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, बट लगभग उन्होंने यही डेट बताई है। और यदि 8 सितंबर की ही डेट रहती है तो आपका जो डीवी है वो भी आपका अगस्त के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि 8 सितंबर की डेट रहती है तो डीवी आपका अगस्त के अंदर आएगा। कम से कम 1 वीक तो मिलना चाहिए आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने के लिए, है ना। तो अगस्त के अंदर ही आपकी डीवी आ जाएगी। और जो हमारे को वहाँ पे जो अधिकारी मिले थे उन्होंने कहा यही बोलना था कि अगस्त के अंदर आपकी डीवी आ जाएगी। उसके अलावा यदि मान लो कि हमारी 8 सितंबर को नहीं आती तो 11 को आती है, यदि 11 सितंबर को आती है तो फिर भी जो डीवी की जो आपकी लिस्ट है वो आपकी कहाँ पे, सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपकी जो वो है लिस्ट डल जाएगी। तो मैं भी यही आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी डीवी आए और सभी को जल्दी ही ज्वाइनिंग मिले। और हाँ, उन्होंने ये बात भी जरूर बोली थी कि आप सभी का ज्वाइन हम दीपावली से पहले करवा देंगे। तो ये बातें थी जो आरआरसी में जाके हुई। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी को ये सूचना सुन करके अच्छा लगा होगा। और यदि आपको हमारे चैनल अच्छा लग रहा है और यदि किसी ने कट ऑफ के बारे में देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जा करके ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी की जो सीटें हैं, कितनी अभी पड़ी हैं सीटें, उनके बारे में एनालिसिस मैंने किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हो। वो हमारा एक्सपेक्टेड एनालिसिस है जो हमने बताया है। और आपका जो परमानेंट जो भी आना है रिजल्ट वो तो आपको आरआरसी बताएगा, बट आपको वहां से क्या है कि थोड़ा आइडिया मिल सकता है कि कितनी सीटें हमारी कम्युनिटी की आ रही हैं, तो वहां से आप देख सकते हो। और यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आगे भी रेलवे की जो भर्ती आने वाली है मेनली राजस्थान के अंदर, जो आपका आरआरबी अजमेर है और आरआरसी जयपुर है, इसके अंडर में जितनी भी भर्तियां आएगी उसकी आपको हर न्यूज़ इस चैनल पे मिलेगी। तो आप यदि उन लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।